सर लगातार जनता दरबार हो रहा है बिहार में। पहली बार हम देख रहे हैं 4 साल 4 बजे से लेकर 7:30-8 बजे रात का जनता दरबार कर रहे हैं। वो लोगों से मिले भी, मारपीट तक का केस आप देख रहे हैं और आधा घंटा आपको डिस्कस करना पड़ रहा है। क्या कहिएगा भी इस पर? नहीं, देखिए दोपहर का 2 समय 4 से 6 या लेट हो जाता है तो 5 से 7, 2 घंटे हमारा जो समय है, जो 16-18 घंटा हम समय देते हैं, ये जन शिकायत की सुनवाई में देते हैं। और हमारा पूरा सेल है जिसमें डीएसपी हैं, एसपी हैं, ये लोग दिन भर जो भी पिटीशन आता है उसके बारे में पूरी जानकारी फील्ड से लेकर के, और एक अलग से सीट है आवेदन के ऊपर, उसमें पूरा लिखता है, लिख करके हम उसको पढ़ते हैं, उस पर यथोचित आदेश उस पर पारित करते हैं। और बहुत सारे जो आदेश होते हैं उसका कॉम्प्लायंस भी होता है, उसका अनुपालन भी होता है। कुछ का अनुपालन जल्दी से नहीं होने वाला रहता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि केस का अनुसंधान में समय लगता है, जमीन विवाद वगैरह के मामले भी आते हैं तो समय लगता है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे जनता को फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए लोग प्रतिदिन 50 की संख्या में और भी आते हैं। बहुत सारा सिंपल रहता है तो उसको हम लोग पिटीशन पे आदेश दे देते हैं, और जो थोड़ा सा गंभीर मामला रहता है उसको गंभीरता से लेकर के उस पर कार्रवाई। दलाल वाला मामला आपने देखा कि इसका सस्पेंड करो, तो मैनर वाला महिला की सुरक्षा के संबंधित था। हाँ, जैसे अभी जनता आई तो उन्होंने वीडियो दिखाया कि एक दलाल है। हाँ सर। वो दलाल पे हमने बोला कि केस दर्ज करो फतुहा थाना में। उसके बाद दलाल से एक हवलदार पैसा ले रहा है पीटीसी, उसको बोले कि सस्पेंड कराओ, कल से 10 बजे तक सस्पेंड करा करके हमको दिए। तो जनता से मिलने से ये सूचनाएं बहुत मिलती हैं, और यह सिर्फ जनता को ही फायदा नहीं बल्कि हमें भी फायदा। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके विरुद्ध भी शिकायत लेकर के लोग आते हैं। बहुत सारे करीब दर्जनों सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गए हैं। हमें लगता है एक मोतिहारी में एक सब इंस्पेक्टर का विजिलेंस का सब इंस्पेक्टर था, उसका कुर्की वगैरह निकला हुआ था, 3-4 साल से पकड़ा नहीं रहा था, यहाँ पे आया उसी दिन धरा गया। वैशाली में एक सब इंस्पेक्टर कोई था जो बहुत दिन से यौन शोषण किया था एक महिला का, उस पर केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो पुलिसकर्मी भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून को धत्ता बता रहे हैं, उनके विरुद्ध भी जब यहाँ सूचना आती है तो त्वरित कार्रवाई होती है। जैसे आज ही सूचना आया कि हवलदार पैसा छीन रहा है दलाल से, तो उसको सस्पेंड होगा, उस पर कार्रवाई होगी, दलाल पे भी केस दर्ज होगा। तो जनता के माध्यम से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आती हैं जिससे हमको पुलिस को भी चुस्त दुरुस्त रखने का एक आधार मिलता है, एक्शन करने का आधार मिलता है। तो जिले के सब एसपी को क्या संदेश है? दलाल नहीं रखे थाना में, तो मैंने आदेश दिया है, और बहुत सारे जगह पे हमने आदेश दिया है, FIR भी दर्ज हुआ है, और बहुत सारे लोग वीडियो भेजते हैं थाना में, दलाल का बैठने का वीडियो भेजते हैं, नाम बताते हैं, सब बताते हैं, और उस पर कार्रवाई हो रही है। काफ़ी जगह कार्रवाइयाँ हुई है, तो कार्रवाई शुरू हो गई है धीरे धीरे। इस पर निश्चित रूप से कई लोगों ने बताया है कि कई थाना ने दलाल उलाल का आना बंद कर दिया है, क्योंकि CCTV फुटेज भी हर थाने में लगा हुआ है। उससे बड़े पदाधिकारी, यदि कई सारे कांडों में हमने, कई सारे मामले में हमने देखा है, DSP को लिखा है, सिटी SP को लिखा है, SP को लिखा है कि आप स्वयं जा करके थाना का CCTV फुटेज देखें और देखें कि आदमी बार बार आता है कि नहीं आता है। बार बार आता है तो किस मामले में आया। यदि कोई मामला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, तो आता है, इसको मतलब दलाल, उस पर कार्रवाई कीजिए। महिला मामला बहुत गंभीरता थी, डबल शादी, कौन शादी उसका पति कर लिया, आपने कहा कि जगह जांच करो शादी किया कि नहीं किया है। हाँ, तो वो मैंने महिला थानाध्यक्ष को बोला है कि आप आयोग को भेज करके और एस्टेब्लिश कराइए कि दूसरी शादी किया है कि नहीं किया है। उसके बाद ये तो क्रिमिनल केस है, उसके बाद जो सिविल केस है, वो जो घरेलू मामले के जज होते हैं सर, डोमेस्टिक वायलेंस का कोर्ट अलग से है, वो कोर्ट ऑर्डर करती है कि इस तरह की महिला कहाँ रहेगी, ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन, कि उसकी सुरक्षा कैसे होगी, वो कोर्ट इमीडिएटली आदेश पारित करता है। तो मैंने उसको सलाह भी दिया है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के कोर्ट में भी अपना अर्जी दायर करो, वहाँ से भी आपको राहत। चुनाव नजदीक है और सिपाही लोग का बदले लगातार सवाल उठ रहा है। सब सिपाही लिखते हैं यूट्यूब पर कि 15 साल हो गया, 16 साल रेंज में हो गया। जो इधर परिवर्तन हुआ है, कानून में परिवर्तन, वो सब लिस्ट बना हुआ है, सब कार्रवाई चल रही है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्या चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है, पूरा अभियान चल रहा है सब जगह, जिलों के द्वारा 2-2, 3-3 दिन का अभियान चल रहा है। भारी संख्या में कुर्की का तामिला हो रहा है, वारंट का तामिला हो रहा है, लोग पकड़ा रहे हैं। महिला सिपाहियों की संख्या बढ़ी है, इसको महिला को रहने के लिए बैरक की कमी नहीं है। करीब 30 से 40 हजार महिला सिपाहियों के लिए अभी 600 करोड़ की लागत से 20 महिला सिपाही बैरक, 10 महिला सिपाही बैरक पुराने थानों में, और जितने नए थाने बने हैं अभी 300-400 जो बिल्डिंग बना है,
जो नए थाने बने, जैसे आपके भागलपुर के अंदर भी आप देखिएगा औद्योगिक थाना बन रहा है। एक उधर कौन थाना था नाथनगर तरफ जो पिछले साल में गया था, ललमटिया बन के तैयार हो गया है। बहुत सारे बराड़ी थाना भी बन करके तैयार हो। तो इसमें तो पूरा एक फ्लोर ही जो है, एक पूरा फ्लोर 20 कैपेसिटी का महिला के रहने के, उसमें किचन है, डाइनिंग है, हर तरह की सुविधा से युक्त जो नया थाना बन रहा है उसमें महिला को रहने के लिए पूरा जगह ही है, उसमें डाइनिंग किचन सब चीज़ है। देखो सिपाही का पति शहीद हो गया था, पटना पोस्टिंग चाहती थी, बड़ा बाप से बाप वार्तालाप हुआ, दोनों महिला थी। अब बोले कि उसको चेक कराओ, बीएमपी कमांडेंट को बुलाओ, जनता दरबार का नहीं, वो उस तरह का मामला, इस गया में पोस्टिंग था इसका, इसको पटना में पोस्टिंग चाहिए, तो पटना में उनका पोस्टिंग कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, जगह नहीं है। पटना में चूंकि सभी लोग पटना आना चाहते हैं, पटना में वैकेंसी नहीं रहती है। पटना से गया तो नजदीक है काफी, 1.5 घंटा। पटना से गया नजदीक है, 1.5 घंटा लगता है, लेकिन फिर भी वो आना चाह रही हैं और वो शहीद की पत्नी है, इसलिए अब उनको तो हम लोग नहीं करते। इस तरह के लोगों का हम लोग इंटरटेन करते हैं। हम लोग देखेंगे कि पटना में यदि किसी और यूनिट में खाली है, हालांकि नहीं खाली होना चाहिए, हम लोगों ने बीएम पे ही में देखा था कि खाली है। तो सर गया की क्या समीक्षा हुआ? गया में गए थे, लंबे बैठक की, घंटों बैठक की आपने? नहीं, हम लोग पुलिसिंग को कैसे सुधारा जाए, कहाँ कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, उन सभी बिंदुओं पर हमने सभी इंस्पेक्टर, सभी डीएसपी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, आईजी सबसे चर्चा किया है। अभी भी यहाँ पर एक सभी इंस्पेक्टर्स जो है 1400 इंस्पेक्टर हैं हमारे, जो सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, कुछ अन्य जगहों पे भी पदस्थापित है। आज भी था, आज भी हमने उनका 2 घंटे क्लास लिया है और सीआईडी भी क्लास ले रही है। 2-3 दिन पहले भी था, फिर शनिवार को भी है। 300 के बैच में आ रहे हैं, 4 बैचेज में आएंगे और उनको बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर का क्या काम है, इंस्पेक्टर की पुलिस मैनुअल में क्या जिम्मेवारी है, उन सभी जिम्मेवारियों को आप निभाएं और अपना जिम्मेवारी पढ़ें। पुलिस हस्तक में क्या आपके लिए रोल डिफाइन किया गया है और उन सभी बिंदुओं पर आप काम करें तो पुलिस के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। 2011 बैठ के कुछ लोग पीटीसी उनका रह गया, प्रमोशन बाधित है, लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आपके समय में प्रमोशन बाधित नहीं है, पीटीसी ट्रेनिंग अभी चल रही है सर, और फिर दूसरा बैच भी जाएगा और पीटीसी तो हजारों की संख्या, जैसे गया 1100 पीटीसी को हम लोगों ने प्रोन्नति दिया है। 1100 से अधिक। 2011 बैच के भी है, कुछ 2000 बैच के भी सिपाही संवर्ग में जो है वो काफी रिक्ति है, अभी करीब 21,000 की नियुक्ति होने वाली है जो शीघ्र हो जाएगी। 20,000 का विज्ञापन निकल गया है। सिपाही में भारी रिक्ति है, इसलिए उन रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से प्रोन्नति भी सबको दी जा रही है और रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, रिक्रूटमेंट भी तेजी आई है। चालक सिपाही की भर्ती 4-5 हज़ार की हो रही है, 20,000 का अभी फॉर्म भरा रहा है, 24 तक अंतिम डेट है और पहला वाला 21,300 की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये तेजी से नियुक्तियां भी हो रही है और जो भी वैकेंसी है उसको भरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे प्रोन्नति होगा, प्रोन्नति के बाद रिक्ति खाली होगी तो फिर बेसिक नियुक्ति होगी। वो सब सभी हर तरह के आदमी आ रहा है, हर तरह के आदमी से आप मिल रहे हैं, टोटल तरह के आदमी से, उससे वार्तालाप भी कर रहे हैं, थानेदार से भी आप बात करते हैं, डीएसपी से भी बात करते हैं, एसपी से भी बात करते हैं। नहीं, बात तो करना पड़ेगा ना। अब हम एसपी से बात करेंगे, फिर एसपी उससे बात करेगा तो डबल हो जाएगा ना। हाँ। तो हमने डायरेक्टली थाना से बोल दिया, डीएसपी से ही बोल दिया, चूंकि डीएसपी कटिंग एज लेवल पे है तो हमारे पदाधिकारी जो सेल के हैं हर लेवल से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, उनको भी दायित्व दिया जाता है। सर 2011 पे जो सिपाही लोग को चिंता है, चुनाव आने वाला है, बदली पर लोग सब चाहते हैं, सबको रेंज का समय पूरा हो गया और आपने कहा था हो रहा है बदली हो रहा है। कब तक चुनाव नजदीक है? नहीं, सब जगह से रिपोर्ट लिया जा रहा है, किसको कहा है, वो सब बदली लगी हुई है। मीटिंग भी शायद हाल ही में होने वाला है, 24-25 के साथ मीटिंग भी होने कुछ वेलफेयर का काम सिपाही लोग के लिए, वर्कर के लिए, पूरा वेलफेयर ही वेलफेयर हो रहा है। भागलपुर वाले को कहाँ दीजिएगा? भागलपुर रेंज वाले को सबको चिंता है, बांका लोकचिया कहीं भी जा सकता है, कहीं सब रैंडमाइज होगा, वो सब रैंडमाइज होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पता पूरे बिहार में कोई कहीं भी जा सकता है। सब पुलिस लाइन की जांच करवाया था आपने, कोई डीएसपी को लेकर तो अभी भी जांच चल रहा है, फर्दर और भी जांच चल रहा है, उसमें सीआईडी का डीएसपी पर एफआईआर करवाया। नहीं, भागलपुर में भी प्रकरण में अभी जांच हो रही है, सीआईडी की एक जांच रिपोर्ट आई है, उसमें और फर्दर जांच के लिए आदेश दिया गया। और थानेदार को लेकर जो गड़बड़ी है, साइलेंट मेजरी मर गया था पुलिस लाइन में सर, उसी को तो जांच करवाया गया, उसकी भी जांच करवाई गई। कुछ उसमें देर लगेगा, कुछ कार्रवाई सीआईडी जांच कर रही है, एक प्रारंभिक जांच की गई थी, उसमें और भी उसके बाद निर्देश दिए गए हैं, आईजी सीआईडी को निर्देश दिया गया, वो सब जांच चल रहा है। तो कुछ विशेष चुनाव को लेकर सर, क्योंकि प्रेशर रहेगा, राजनीतिक प्रेशर भी रहेगा, आपने अपने जीवन में कभी राजनीतिक प्रेशर देखा है? नहीं, राजनीतिक प्रेशर रहेगा, प्रेशर ऐसा नहीं होता है। प्रेशर आपको कानून के तहत काम करना है, कानून के तहत काम करने में कोई प्रेशर नहीं है, कार्रवाई दिखेगी, कानून के प्रति अकाउंटेबल है, इसलिए वैसा ही काम कोई भी व्यक्ति है वैसा ही काम करेगा जो कानून सम्मत है।
और इलेक्शन तो एक 1995 के बाद से इलेक्शन का हर चीज एकदम डिफाइंड है कि कैसे होना किस रूप है। में ले रहे हैं तैयारी उसकी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करनी पड़ेगी। नहीं, तैयारी चल रही है और सिर्फ बिहार में इलेक्शन है, बलों की संख्या काफी पर्याप्त रहेगी, हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगा, इसलिए कोई चिंता की बात जिनका नहीं। कार्यकाल समय पूरा हो गया, डीएसपी लोग का कुछ बचे हैं, तबादला नहीं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुरूप सब होता है। उसके इलेक्शन के पहले जितने ट्रांसफर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से पूरा कर लिया जाता है। सर भूमि विवाद को लेकर बहुत स्थिति आ रही है, आपके पास भी शिकायत आता है जमीन विवाद को लेकर, मैंने अभी भी देखा। भूमि विवाद में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, पुलिस की कोई दूर दूर तक भूमिका ही नहीं है। भूमि विवाद में जब दो पक्ष एकदम मार काट पे उतारू हो जाता है तो वहां पुलिस को जाके हस्तक्षेप करना, उसके पहले कोई भूमिका नहीं है। किसका खाता है, खिसरा है, किसका जमीन कहाँ से है, क्या है, पूरा रिकॉर्ड्स जो है वो राजस्व विभाग के पास है। पुलिस का काम है राजस्व प्रशासन को सहयोग करना कि उनके द्वारा पारित जो भी आदेश है उसका क्रियान्वयन धरती पर, धरातल पर पुलिस बल के सहयोग से हो जाए। इसके अलावा पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं। 5 IPS को सर विदाई दी है, पहली बार आपका पहल आपने की, बड़ा अच्छा पहल की, बड़ा बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। नहीं, पहले से होते रहा है तो विनोद बाबू संस्कृति उनके में देहांत हो गया था कोरोना में समय, उनकी बेटी को सम्मान पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, हाँ सम्मानित होना चाहिए। है ना, एक उम्मीद आपसे जगी है जो आपके से संपर्क में थे वो ठीक है, हम सम्मानित करेंगे जो इस तरह जो भी शहीद हैं, जो भी मृत हमारे पुलिस पदाधिकारी कोरोना के हैं, समय में मृत्यु हो हाँ गया। उन सभी के परिवार को हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे जिसमें इस तरह के जितने सारे परिवार हैं उनको बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे। सर ओवरलोडिंग को लेकर इस पर कुछ कह रहे थे, वसूली की शिकायत आ रही थी ओवरलोडिंग को लेकर। नहीं, ओवरलोडिंग पुलिस का मामला नहीं है, ओवरलोडिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करती है, ओवरलोडिंग पे फाइन करने की शक्ति पुलिस को नहीं है। पूरे ओवरलोडिंग का जो मामला है उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो DTO उसको पकड़ करके थाना में सुरक्षित रखता है और उसके बाद फाइन DTO करता है। ओवरलोडिंग और फाइन करने की शक्ति पुलिस को नहीं। 9:30 बजे आए, 8 रात का बज रहा है, कैसा लग रहा है? थकावट? पुलिस तो 24 घंटे काम करता है। खाना यही खाते हैं ऑफिस में? कभी कभी एक आध बार जाते हैं और ऑफिस में खाते हैं। हाँ, कैसा लग रहा है सर इस काम करके? रात का 8 बज रहा है, आप DGP हैं, खुद मौजूद है। नहीं, पुलिस तो 24 घंटे लिखा हुआ है, हम लोग पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है पुलिस 24 घंटे कार्य तो आप खुद वर्दी में रहते हैं, क्या सब संदेश है कि हर IPS को वर्दी में रहना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारा जैसे CID है, जिला में, special फील्ड में नहीं, वर्दी में तो रहना ही है पुलिस को हमेशा, हाँ। वर्दी पहनाए हैं, क्योंकि आप इसलिए हमेशा क्या? वर्दी में रहते हैं, जब से पदभार ग्रहण किए सिविल में आप नहीं के बराबर में देख रहा हूँ। नहीं, तो वर्दी तो हमारी पहचान है, हाँ। वर्दी हमारे सम्मान और हमारा एक प्रतीक है। तो क्या संदेश वर्दी से ही हम पहचाने जाते हैं बिहार कि के हम पुलिस हैं। पदाधिकारी को, SP DSP को कि फील्ड में जो रहे वर्दी में? एकदम आदेश निर्गत है इसमें, तो हमारे आने के बाद आदेश भी निर्गत हुआ है कि कहीं भी आप जाते हैं कर्तव्य पर जब भी आप हैं तो आप वर्दी में रहेंगे। आपके समय में बिहार पुलिस को कुछ बेहतर फायदा मिलेगा, सिपाही को बड़ा उम्मीद है आपसे मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा, सब हो रहा है, जितने सारे बदली को लेकर प्रोन्नति है, बदली है, सभी चीज होगा, फायदा सभी मिलेगा। कल्याण के काम होगा। हाँ, और कुछ संदेश? रामनवमी बहुत अच्छा से गया सर, हाँ, रामनवमी बहुत अच्छा- अच्छे से गया, बहुत राम- बढ़िया से गुजरा, कहीं कोई विवाद नहीं, भागलपुर बहुत सेंसिटिव पूरे राज्य में एक भी घटना नहीं हुआ। एक भी घटना घटी। Yes. तो इसके लिए पूरी- क्या नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। उन पदाधिकारी को कुछ सम्मान बेहतर, पहली बार सभी लोग- भागलपुर में अगर बवाल हो गया तो कपड़े सब पहुंच नहीं, गए थे। सभी लोगों को मैंने कहा कि सभी जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल है सबको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, सभी को जो प्रशस्ति- डीजे जो बजने लगा आदेश के बाद भी सर, इस पर क्या कहिएगा? डीजे बजाने नहीं, लगा। देखिए डीजे बजाना गलत नहीं है। हाँ, डीजे में जो कई सारे स्पीकर्स लगा लेते हैं, 10-12 लगा लेते हैं और उससे जो साउंड का लेवल अधिक हो जाता है। लाउड स्पीकर एक्ट ये नहीं कहता है कि कोई लाउड स्पीकर बजा ही नहीं सकता। लाउड स्पीकर में है कि आवाज जो है उसकी तीव्रता कितनी होनी है, उस तीव्रता के नीचे रखना है। लाउड स्पीकर या कोई भी वाद्य यंत्र आप बजाते हैं तो आप बजा सकते हैं, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो एक लेवल उसका डिफाइंड है वन्यन पर्यावरण मंत्रालय के एक द्वारा। बूढ़ा उसका- आदमी को मैंने देखा, वो FIR भी लिख के नहीं आया, छोटा बच्चा था, आपने बड़ा अच्छे से उससे पूछा, कुछ नहीं था उसके पास, उसे FIR कराना चाहता था और जिले में FIR नहीं हो रहा, लेकिन आपने तुरंत कहा कि नहीं FIR होना चाहिए, वो लिख के भी नहीं लाया। नहीं, देखिए व्यवस्था है कि यदि थाना FIR नहीं कर रहा है, SP के पास कोई जाता है तो उसको आदेश कर रहा है, DGP के पास कोई आता है तो DGP भी आदेश करता है। रोज हम 50-100 FIR दर्ज करने का आदेश देते हैं। उस तरह से मिले SP, बैठने के लिए कुर्सी दे, पानी दे, इस पर आपने कहा था कि आदेश जारी किया है कि कोई भी जनता जाएगी जिला में? नहीं, हमने अभी भी जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ पे और आदेश भी निकलेगा इसका डिटेल में कि पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में
पंचायत स्तर पे जाएं, जो थानाध्यक्ष है वो, जो एसपी हैं वो थाना स्तर पर जाए और जनता दरबार लगाए, पब्लिक से मिले, पब्लिक की समस्याओं को सुने, उनसे पुलिस को कैसे बेहतर किया जा सकता है उनके सुझाव लें और उस पर अमल करें, उसको क्रियान्वित करें। तो ये जनता और पुलिस मिल करके ही अच्छी पुलिसिंग कर सकती है, इसलिए दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। ये हमने आदेश, अभी फॉर्मल आदेश पहले से भी गया हुआ है, सब लोग जानते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग इसको कहते हैं। कम्युनिटी को जब तक आप नहीं इन्वॉल्व करेंगे तब तक अच्छी पुलिसिंग नहीं हो सकती। भागलपुर कब आइएगा? भागलपुर तो ट्रेनिंग की है, आईजी वहां पर है, गया जा रहे हैं, सब जिला जा रहे हैं। भागलपुर तो गए, चुनाव भागलपुर तो गए ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गए हैं, अभी पृथक रूप से आएंगे। आइएगा भागलपुर। क्या कोई संदेश? प्रणाम। एक युवक जनता दरबार में एक दलाल का वीडियो लेकर पहुंचा, डीजीपी ने कर दी कार्रवाई। डीजीपी ने कहा कि दलाल पर केस दर्ज करो। डीजीपी ने थानेदार को कर दिया सस्पेंड। भागलपुर के एक चारी का एक पत्रकार बादल मिला, डीजीपी से कहा कि सर मुझे न्याय दीजिए। एसपी डीएसपी थाना का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखकर दलाल पर करें कार्रवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव, डीजीपी ने कहा कि तैयारी शुरू कर दी गई है। डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मी भी यदि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी हो रही है कार्रवाई। डीजीपी ने कहा कि सिपाहियों का तबादला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पहली बार किया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार जनता दरबार करते करते रात्रि के 8 बजने पर पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहती है। डीजीपी ने बताया कि बिहार में जितने भी शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों को अब पुलिस मुख्यालय सम्मानित करेगा। इसको लेकर एक अलग से कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें सभी शहीद के परिजनों को बुलाकर सम्मान दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के जनता दरबार में डीजीपी की उपस्थिति में एक युवक शिकायत लेकर एक दलाल का वीडियो लेकर पहुंचा। डीजीपी गर्म हो गए। डीजीपी ने सीधे तौर पर मोबाइल फोन एसपी से कहा कि थानेदार को तुरंत सस्पेंड करें और दलाल पर केस दर्ज कर उसे जेल भेजें। बिहार पुलिस मुख्यालय के जनता दरबार में देर रात तक डीजीपी आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों को सुनते रहे और सीधे तौर पर कार्रवाई करते देखे गए। पुलिस मुख्यालय के जनता दरबार में पुलिसकर्मी सहित काफी संख्या में बिहार के अलग अलग जिले से महिलाएं और कई बुजुर्ग भी पहुंचे हुए थे। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस कर्मियों का वेलफेयर का कार्य हो रहा है और होगा। डीजीपी ने कहा कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे बिहार में पुलिस कर्मियों का तबादला जल्द कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल गया रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पुलिसिंग के सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी साहब ने कहा कि 2011 के बैच पुलिस कर्मियों का पीटीसी के लिए भेजा जाएगा। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना कांड संख्या 116 2025 उसके छोटे भाई को पुलिस ने हत्या जैसे मामले में बेवजह फंसाया है। इसको लेकर बादल पत्रकार ने डीजीपी से निवेदन कर कहा कि सर पॉलीग्राफ टेस्ट करा दिया जाए, यह इस मामले में किसी भी प्रकार की भी जांच करा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। डीजीपी ने कहा कि यदि निर्दोष है तो कई बिंदु पर जांच होगी। डीजीपी ने पत्रकार के आवेदन पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इसी तरह बड़ी संख्या में बिहार पुलिस मुख्यालय की जनता दरबार में डीजीपी की उपस्थिति में कई पीड़ित लोगों ने अपनी समस्या डीजीपी को बताई और डीजीपी ने सीधे तौर पर उसी समय उनकी समस्या का समाधान भी किया।